डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज 21 दिसंबर है, उस शख्स का जन्मदिन जिसकी आवाज ने आधी सदी तक हिंदुस्तान के दिलों पर राज किया। नमस्कार भाई और बहनों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। ये एक साधारण सा वाक्य नहीं था, ये एक पूरी पीढ़ी की याद, एक दौर की धड़कन था। आज की डे स्पेशल में बात उस महान उद्घोषक की जिन्हें रेडियो की दुनिया में आवाज का जादूगर और भारत का पहला रेडियो जॉकी कहा जाता है, अमीन सयानी। बॉम्बे की गलियों में 21 दिसंबर 1932 को जन्मे अमीन सयानी ने बचपन से ही बोलने और सुनाने का हुनर पाया। उनके बड़े भाई हामिद सयानी पहले से ऑल इंडिया रेडियो में प्रसिद्ध उद्घोषक थे, वही उनके पहले गुरु बने। पहली बार जब अमीन की आवाज रेडियो पर गूंजी तो उसमें केवल शब्द नहीं थे, एक नई शैली, एक अपनापन था। 1952 में जब उन्होंने बिनाका गीत माला का संचालन शुरू किया, तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कार्यक्रम भारतीय रेडियो के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। दैट्स माय डे स्पेशल। हर मंगलवार शाम बिनाका गीत माला का समय आते ही देश के हर कोने में रेडियो ऑन हो जाता। चाय की प्यालियां, परिवार की गपशप और पीछे से बजता था वो परिचित स्वर, नमस्कार भाई और बहनों। अमीन सयानी ने हिंदुस्तान में फिल्मी गीतों को सम्मान दिलाया। उस दौर में जब फिल्म संगीत को हल्का माना जाता था, उन्होंने उसे जन जन में लोकप्रिय बना दिया। बिना का गीतमाला सिर्फ गानों की गिनती नहीं थी, वो स्वतः एक सांस्कृतिक पुल था जो परंपरा और आधुनिकता को जोड़ता था। उनकी भाषा में हिंदुस्तानी मिठास थी, न पूरी हिंदी, न पूरी उर्दू, बल्कि दिल की जबान। अमीन अपनी प्रस्तुति में कलाकारों को सम्मान देते, श्रोताओं से सीधे संवाद करते और हर गीत के पीछे एक कहानी सुनाते। वो सिर्फ उद्घोषक नहीं, एक कथाकार थे जो हर गीत को जीवंत बना देते थे। बिना का गीतमाला 1952 से लेकर 1994 तक रेडियो सिलोन और बाद में विविध भारती पर चला, यानी 4 दशकों से ज्यादा का सफर। उस दौरान देश ने कितनी ही सरकारें बदलते देखी, पर रेडियो पर आवाज वही रही, अमीन सयानी की। अमीन सयानी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी बातचीत करने की कला। वो श्रोताओं से यूं बात करते थे जैसे कोई करीबी दोस्त हो। हर शब्द में अपनापन झलकता था। उन्होंने रेडियो में इंटरेक्शन का तत्व लाया, जो आगे चलकर आधुनिक एफएम और आरजे संस्कृति की नींव बना। उनका हर कार्यक्रम इस बात का एहसास कराता था कि रेडियो सिर्फ सूचना का माध्यम नहीं, भावना का सेतु है। उन्होंने अनगिनत विज्ञापनों में भी काम किया, पर हर जगह उनकी पहचान रही वो गर्मजोशी भरी आवाज जो सुनते ही याद रह जाती थी। उनकी खासियत थी सही ठहराव, सुर और शब्दों में भावनाओं की रचना। ये सब उन्होंने किसी किताब से नहीं सीखा। ये था एक नैसर्गिक जादू, जिसे वक्त के साथ उन्होंने और निखारा। अमीन सयानी ने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया, बल्कि समाज को जोड़ा भी। वो जानते थे कि रेडियो की पहुंच गांव-गांव तक है और आवाज एक शक्तिशाली साधन है। उन्होंने शिक्षा, परिवार नियोजन, साक्षरता जैसे अभियानों के लिए भी आवाज दी। उनके बनाए कई जनसंदेश अभियानों ने श्रोताओं को प्रभावित किया, क्योंकि उनका अंदाज उपदेश का नहीं, सहमति और संवाद का था। वो भारतीय रेडियो इतिहास में पहले ऐसे जॉकी थे जिन्होंने फील गुड टोन को स्थापित किया और युवाओं को इस पेशे के लिए प्रेरित किया। रेडियो सिलोन के जरिए उनकी आवाज सिर्फ भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया, खाड़ी देशों और अफ्रीका तक पहुंची। जहां भी हिंदी समझी जाती थी, वहां अमीन सयानी का नाम जाना पहचाना था। उन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए, रेडियो और संचार के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आईबीए और आरएपीए अवार्ड्स और कई संस्थाओं ने उन्हें गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया की उपाधि दी। पर शायद उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था वो करोड़ों श्रोता जिन्होंने उन्हें अपना माना। रेडियो का काल बदल गया, ट्रांजिस्टर से लेकर पॉडकास्ट, एफएम से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक तकनीक बदली, पर आवाज की जादूगरी आज भी वही है। आज जब युवा आरजे कोई शो शुरू करता है तो उसकी फ्रेंडली टोन में अमीन सयानी का प्रभाव महसूस होता है। उनकी शैली ने मनोरंजन के पेशे को एक गरिमा दी। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए, लेट्स माइक। नमस्कार।